हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसमें हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम ग्रामर के टॉपिक्स कवर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है, पहले हम कर चुके हैं नरेशन और उसके बाद हमने शुरू किया हुआ एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं, जिसमें हम कर चुके हैं टेंसेस। 8 टेंसेस चेंज होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड देन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या करेंगे, हम एक्टिव और पैसिव का ही रहेगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से कैसे हम डील करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते हुए, ठीक है, वो हम अच्छे से करेंगे। ध्यान से समझना बेटा, बहुत ईजी है, थोड़ा सा उससे चेंज रहते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रॉपर जो बेसिक है उससे थोड़ा सा हटके चेंज रहता है, इसलिए इसको थोड़ा सा अगर समझ के करेंगे तो बहुत ईजी है। अदरवाइज ये हमारे लिए स्ट्रेंज टॉपिक ही रहेगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, फर्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम क्या बात करते हैं, ऑर्डर की, सजेशन की, एडवाइस की, सजेशन की, है ना, रिक्वेस्ट की, इस तरीके की इसमें क्या रहता है, जो सेंटेंस रहता है वो इस तरीके से बात करता है कि दरवाज़ा बंद कर दो, यहाँ आके बैठ जाओ, ज़्यादा बात मत करो, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, तो इनमें हम क्या क्या पता लग रहा है कि किसी को सजेशन दिया गया है, किसी को चेतावनी दी गई है, किसी को क्या किया गया है, आदेश दिया गया है ना। ऐसी सेंटेंसेस जिनमें हमें ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, सजेशन का हमें पता लगता है। सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस किससे शुरू होते हैं? इस तरीके की जो सेंटेंसेस है वो शुरू होते हैं मेन वर्ब से। किससे? मेन वर्ब कह सकते हो आप, प्रिंसिपल वर्ब कह सकते हो। ठीक है, इसीलिए जब हम इस तरीके के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट से शुरू करते हैं, उसके बाद हमारा जो इसमें ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं और बी ऐड करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा जो डायरेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो गिवन नहीं होता इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, बिकॉज दिस काइंड ऑफ सेंटेंस स्टार्टेड फ्रॉम द मेन वर्ब। ओके, क्लियर यहाँ तक? अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। शट द विंडो, विंडो, लेट द विंडो बी शट। लेट स्टार्टिंग में, देन सब्जेक्ट का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट का हमने बनाया सब्जेक्ट एंड बी हमने ऐड किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म शट, शट, शट। शट के ऑल तीनों फॉर्म क्या रहती हैं, सेम रहती, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, ऐसे ही शट शट शट। ओके, नेक्स्ट है सेकंड सेंटेंस, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मीन्स क्या है, मेन वर्ब है, तो हम शुरू में क्या लगाएंगे, लेट। ठीक है, अ ग्लास ऑफ वाटर हमारा सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद बी हमने ऐड किया और फिर ब्रिंग का क्या बन गया, ब्रॉट। ओके बेटा, सेम है, इजी है बहुत। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ हमने जाना है, इसमें कैसे हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव। बस आपने थोड़ा सा जो सेंटेंस है उसको समझ लेना है कि मेन वर्ब से शुरू हो रहा है और किस टाइप का सेंटेंस, किस चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है फिनिश दिस वर्क। तो हमने क्या लगाया शुरू में, लेट एंड फिर दिस वर्क बी फिनिश्ड। नेक्स्ट इज स्विच ऑफ द लाइट, तो क्या आएगा, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। ठीक है, इन्फॉर्म द पुलिस, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। स्विच द ब्रीफ केस, स्विच द ब्रीफ केस मीन्स ब्रीफ केस को क्या कर दो, सर्च करो, सर्च द ब्रीफ केस। ठीक है, लेट लगाए शुरू में, द ब्रीफ केस हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया, बी एंड सर्च। टर्न हिम आउट, टर्न हिम आउट मीन्स लेट हिम बी टर्न्ड आउट। टर्न हिम आउट होता है उसको चेंज करना, उसकी साइड चेंज कर देना। ठीक है, उसको मुड़ने के लिए बोला गया। जैसे हनी टेस्टेड, टेस्ट स्वीट, ये ना सजेशन है, ना ये एडवाइस है, ना रिक्वेस्ट है, ना ऑर्डर है, ये है एक तरीके का मीन्स नेचुरलनेस को बताया गया है कि हनी को जब हम टेस्ट करते हैं तो वो कैसा होता है, स्वीट होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम उसकी तरह चेंज नहीं करेंगे, इसके लिए क्या रहेगा, हनी हमने एज इट इज लिया, उसके बाद टेस्टिस, टेस्टस, तो क्या है प्रेजेंट की, तो इज एंड स्वीट व्हेन टेस्टेड। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हमने इसी तरीके से हमने याद करना होगा, हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। ओके बेटा, सॉरी। अब बात करते हैं सेंटेंसेस विद ऑर्डर कि जिसमें ऑर्डर की बात की जाती है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की जिसमें ऑर्डर की बात की जाती है। जो हमने एग्जाम्पल लिए थे वो थे कमांड के। अब हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर जैसे गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस,
जो हाई पोस्ट का, हाई रैंक का ऑफिसर होता है वो लोअर रैंक के ऑफिसर को क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो उसने उसको क्या कहा, गेट आउट ऑफ दिस ऑर्डर ऑफिस, तो ये क्या हुआ, ऑर्डर हुआ। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो क्या लगाएंगे शुरू में, यू आर ऑर्डर्ड, क्या लगाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, टू ऐड किया, देन गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस। ठीक है, इसमें हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है गिवन एज इट इज वही रहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इसमें टू ऐड कर रहे हैं, ऑर्डर्ड के बाद हम इसमें टू ऐड कर रहे हैं, इसलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव बनाते हुए हमने यू आर ऑर्डर्ड टू को ऐड करना है एंड देन जो आपका पास गिवन सेंटेंस है उसको एज इट इज हमने ऐड कर देना। बट बिफोर दीज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज देयर। ठीक है, ऑर्डर की अगर बात कर रहे हैं तो हम इस तरीके से उसको बनाना है। ओके, ब्रिंग सम ग्लासेस ऑफ वाटर फॉर देम, कि उनके लिए कुछ क्या लेके आओ, वाटर के ग्लासेस लेके आओ जल्दी फटाफट। तो ये क्या है, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग सम ग्लासेस ऑफ वाटर फॉर देम। ओके बेटा, क्या किया हमने, सिर्फ इसमें यू आर ऑर्डर्ड टू ऐड हमने ऐड किया एंड देन सेम एज इट इज जो हमारे पास गिवन सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंसेस कंटेनिंग रिक्वेस्ट, ऐसे सेंटेंस जिसमें किसकी बात करते हैं, रिक्वेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंड देन जो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लीज गिवन होता है उसको हमने हटा देना है, क्या करना है, उसको हमने रिमूव कर देना है। तो प्लीज ओपन द डोर, ये हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट। तो क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, उसमें हमने क्या था, यू आर ऑर्डर्ड, इसमें हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। एज इट इज रहेगा, आपका जैसे ऑर्डर का किया था ऐसे ही आपका रिक्वेस्ट का करता हमने। ठीक है, बस प्लीज को हटा देना है, प्लीज गिव मी अ बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। ओके, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू, डोंट है इसलिए टू बाद में लगाएंगे, नॉट पहले लगाएंगे। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। ओके बच्चे, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है सेंटेंसेस विद सजेशंस, जिसमें हम सजेशंस की बात करते हैं। सजेशन मीन्स किसी को सलाह देना। ठीक है, तो हमारा इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा और उसके बाद बी शुड और फिर बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस हेल्प द डिसेबल्ड, कि हमें डिसेबल्ड मीन्स जो क्या होते हैं, जो अपने आप से काम नहीं कर सकते, जो थोड़े से डिपेंडेंट रहते हैं औरों पे। ठीक है, जिनके हाथ पाँव में प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ फिजिकली प्रॉब्लम उनको होती है, इसलिए उनको डिसेबल्ड बोलते हैं। ठीक है, द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा रहता है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हुए सब्जेक्ट देन शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी हमारा मेन वर्ब से शुरू है, बट हमने क्या अंडरस्टैंड करना है कि किसकी बात कर रहा है, सजेशन की, एडवाइस की, रिक्वेस्ट की, ऑर्डर की। ठीक है, तो ये सजेशन की बात कर रहा है तो हमने क्या लगाया, द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प्ड। तो नेक्स्ट है लिसन टू मी, कि मेरी बात सुनो। तो उसमें क्या है, मी का आई बन गया और उसके बाद शुड बी। ठीक है, ये हमने अपने आप से ऐड करना है। देन लिसनड टू, लिसन की लिसन टू। ठीक है, ईडी हमने ऐड कर दिया इसमें। टू क्यों लगाया, क्योंकि लिसन के साथ प्रेपोजिशन टू जाता है हमेशा। ठीक है, हमने इसलिए इसमें टू एज इट इज रखा। हेल्प द नीडी एंड पुअर, कि हमें नीडी और पुअर की हेल्प करनी चाहिए, सजेशन दिया जा रहा है। तो द नीडी एंड द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ओके, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, द ट्रूथ क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, द ट्रूथ शुड ऑलवेज, ऑलवेज हमने ऐड करना है। ठीक है, बिफोर बी, ऑलवेज बी स्पोकन। हियर हिम नाउ, हिम का ही बन गया, ही शुड बी हर्ड नाउ। ठीक है, स्पीक स्पोक स्पोकन होता है, हियर हर्ड
हर्ड होता है, ठीक है। सेंटेंस विद एडवाइस, जहाँ पे एडवाइस गिवन है, ठीक है, एडवाइज किया जा रहा है किसी को, तो उसका क्या रहेगा, यू आर एडवाइज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स जो हमारे पास गिवन है उसको एज इट इज ही रखना हमने, किसको, वर्ब को। तो जैसे नेक्स्ट है वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ठीक है। जैसे हमने ऑर्डर में क्या किया था, यू आर ऑर्डर्ड टू, और जहाँ पर रिक्वेस्ट वाले थे वहाँ पर क्या किया था, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जहाँ पर कमांड की बात की जा रही थी उसमें क्या था, लेट, ठीक है। और जहाँ पे सजेशन की बात की जा रही थी उसमें हमने क्या ऐड किया था, शुड बी, ओके। तो इसका हमने एग्जाम्पल लिया वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। अब नेक्स्ट ले लेते हैं डू नॉट स्मोक, तो आपको एडवाइस की जा रही किसी को, यू आर एडवाइज्ड, ऐड किया हमने नोट, जहां पर भी डू नोट होता है बेटा उसमें नोट टू हो जाता है, ठीक है, माइंड में रखना। ऐसे ही हमारा नरेशन का भी था, ठीक है, जहां पर भी डोंट होता है, नेगेटिव होता है, उसमें नोट टू हो जाता है, ठीक है, टू बाद में आता है, नोट पहले आता है। यू आर एडवाइज्ड नोट टू स्मोक, ओके। बी केयरफुल, यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल। थिंक बिफोर यू स्पीक, यू आर एडवाइज्ड टू थिंक बिफोर यू स्पीक, ओके। इनमें क्या रहेगा, हमारा एडवाइज्ड को हमने ऐड करना है, यू आर एडवाइज्ड, और टू हम ऐड करते हैं इसीलिए हम इसके साथ इन्फिनिटिव ही लेके जाएंगे। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस V1, ठीक है। नेक्स्ट है गेट अप अर्ली, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली, और उसकी पहचान कैसे रहेगी कि एक्टिव से पैसिव बनाइए, तो इसमें हमने क्या ऐड किया है, एडवाइज्ड, वो पास्ट है ना, एडवाइज्ड, इसीलिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, बेसिकली टू प्लस V1 होता है इन्फिनिटिव, ओके, कि जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू गिवन है तो उनका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। सेंटेंस एक्टिव का क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस इजामार प्लस वॉज वर, मीन्स इनमें से कोई एक आपको ऑक्सिलरी वर्ब गिवन होगी, इजामार, वॉज वर, हैज, हैव, हैड, बट इनके साथ आगे क्या होगा, टू और प्लस V1। तो इसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाएंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, और जो ऑक्सिलरी वर्ब है अकॉर्डिंग टू द टेंस, और जो हमारी मेन वर्ब है उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज करने, ऑक्सिलरी वर्ब, और फिर टू, और फिर बी से ही तो पता लगेगा कि ये पैसिव है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय प्लस एजेंट। एग्जाम्पल ले लेते बेटे, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आएगा। आई एम टू फिनिश दिस वर्क, कि मुझे ये काम क्या करना है, फिनिश करना है, ठीक है। तो क्या बना, दिस वर्क का क्या बन गया, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, इज, क्योंकि क्या है, एम है, फिनिश है, प्रेजेंट की बात कर रहे, दिस वर्क इज टू, ठीक है, बी और फिनिश्ड बाय मी। मैं जो आप सिंपल सेंटेंसेस बनाते थे सेम वैसे ही बनाना है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है कि हमने टू ऐड कर देना है, बिकॉज जिसमें टू हमारा इन्फिनिटिव यूज किया गया, तो टू के साथ हमने बी लगाना है, और फिर सेम एज इट इज जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते थे, और फिर हमारा एजेंट के साथ हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई हैव टू परचेज अ पेन, कि मुझे एक पेन परचेज करना है, तो क्या रहेगा, अ पेन हैज, क्यों, हैव का सेंटेंस है, ठीक है, और वहां पे आई के साथ हैव यूज किया जाता है, बट अ पेन है इसलिए इसके साथ सिंगुलर क्या रहेगा, हैज, और फिर टू हमने यूज करना है इसमें, और बी लगाना है, बिकॉज वी हैव टू चेंज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करना है, थर्ड में, ठीक है, इसलिए बाय मी। क्लियर हुआ बेटा, बहुत इजी है समझना। देखो दोबारा से समझा, आई हैव टू परचेज अ पेन, ये हमारा गिवन है, टू गिवन है, इसीलिए हमने क्या करना है, टू के साथ बी लगा देना है, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाती है, लेकिन हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी, जैसे मॉडल्स में यूज करते हैं उसमें हम क्या लगा देते हैं, बी, ठीक है। तो हम इसमें ऐसे लगाएंगे, अ पेन हैज टू बी परचेज्ड बाय मी। क्लियर बेटा। एक और सेंटेंस आगे ले लेते हैं हम, ठीक है, वो क्या है हमारे, आई एम टू असिस्ट हिम, मुझे क्या करना है, उनको असिस्ट करना है, ठीक है।
तो क्या रहेगा, हिम का ही बन गया, ही इज टू बी असिस्टेड बाय मी। ठीक है, सिंपल है बहुत बेटा, हिम का ही बन गया और इज हमारा प्रेजेंट के अकॉर्डिंग लग गया, टू गिवन है तो इसके साथ हमने बी ऐड कर दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट यू वर टू ब्रिंग हिम हियर, कि तुम उसको यहाँ लाने वाले थे, है ना, तो क्या आएगा, हिम का ही वॉज टू बी ब्रॉट हियर बाय यू। नेक्स्ट है हरीश हैड टू कंप्लीट दिस वर्क हैड टू बी कंप्लीटेड बाय हरीश। ओके बच्चे, क्लियर हुआ यहाँ तक। इसी में हम आज की वीडियो में एक और कवर कर लेते हैं, जिसमें हमें क्या होता है, फर्स्ट वाला ये जो सेंटेंस गिवन है इसको भूल जाना, क्योंकि मैंने पहले वाली वीडियो में कवर करवाया हुआ। ठीक है, ये हु और होम के जो सेंटेंस उनको कैसे चेंज करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आगे से पैसिव विदाउट एजेंट, कि जब पैसिव में हमें बाय नहीं लगाना होता। ठीक है, उनमें क्या करना होता है, हमारे पास जो गिवन है सेंटेंस उसमें देखा जाता है कि बाय की अगर नीड नहीं है तो हम क्यों लगाएंगे। जैसे हम बात करते हैं थीफ की, थीफ को अरेस्ट कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है पुलिस अरेस्ट करेगी, है ना। तो मैंने जैसे कहा कि मेरी किसी ने वॉच चुरा ली है, तो क्या होएगा, चुराने वाला तो रोबर ही होएगा ना, उसमें हमें लगाने की तो नीड नहीं है ना कि किसी ने मेरी वॉच रोबर ने चुरा ली, है ना। तो ये हम उनकी बात कर रहे हैं कि जिसमें हमें बाय नहीं लगाना है, जिसमें हम बाय एजेंट हम यूज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, उन सेंटेंसेस की जिसमें हमें बाय एजेंट की नीड नहीं पड़ती, बिकॉज जो सब्जेक्ट और डूअर है वो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। ठीक है, ये कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं गिवन उनसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन बोलता है, पीपल, बट एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, बोलो, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है बोलने वाले कौन है, पीपल ही तो है ना, उन्हीं की तो लैंग्वेज हम समझ सकते हैं। तो इसमें हमें बाय पीपल बोलने की नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने थीव्स को अरेस्ट कर लिया। अब हम पैसिव में क्या बनाएंगे, द थीव्स वर अरेस्टेड बाय पुलिस, हमें लिखने की नीड नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है। ऐसे ही अब हम थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं, जिसमें क्या है, समवन हैज स्टोलन माई वॉच, कि किसी ने मेरी वॉच को क्या कर लिया है, चुरा लिया है। तो इसमें हम समवन लगाने की नीड नहीं है जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। माई वॉच हैज के साथ बीन, जो कि हमारा रूल है एक्टिव से पैसिव बनाते हुए, बीन स्टोलन। ओके, नेक्स्ट वी एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शंस विदाउट डिले, कि हमने सभी जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको हम क्या करते हैं, बिना डिले किए हुए हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऑल इंस्ट्रक्शंस क्या करेंगे, ऑल इंस्ट्रक्शंस के साथ क्या आएगा, आर एग्जीक्यूटेड विदाउट डिले। ठीक है, बाय अस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस हम बिना डिले किए करते हैं, तो हमें अपना खुद बोलने की नीड नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारे द्वारा ही किए जा रहे हैं, है ना। रॉबर्स लूटेड द शॉप, शॉप किसने लूट ली, रॉबर्स ने। बट जब हम इतना बोलेंगे कि मेरी शॉप लूट ली या फिर ऐसा हो गया, तो ऑब्वियसली बात है किसको, सभी को पता है कि चोर ही हैं जो ऐसा काम करते हैं ना, इसलिए हमें बाय रॉबर्स लगाने की नीड नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट, कि हमें जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें चलना होता है कि समवेयर वी डोंट नीड पुट बाय। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम इसमें साथ में कर लेते हैं, दैट इज सेंटेंसेस विद मॉडल्स। ठीक है, कि जब हम मॉडल्स के एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इसके हम इम्पेरेटिव कर चुके हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कर चुके हैं। अब हम सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें मॉडल्स यूज होते हैं वो वाले करेंगे। इसमें क्या रहता है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी। ठीक है, बी ऐड करना होता है, तभी तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर सकते हैं इसमें बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। सीता कुड हेल्प हिम, तो हिम का क्या हो गया, ही कुड बी हेल्प्ड बाय
सीता। ओके बेटा, नेक्स्ट है आई विल राइट अ लेटर विल एज इट इज। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे हम यूज करते हैं ऐसे ही मॉडल ऑक्सिलरी यूज करेंगे, ठीक है, विल, और इसमें क्या ऐड हो जाता है, बी रिटन बाय मी। नेक्स्ट, यू मस्ट राइट ए बुक, अपने आप से ट्राई करो बिना आंसर देखे, अ बुक एज इट इज, ठीक है, मस्ट गिवन है मस्ट, बी मॉडल है क्योंकि, इसलिए फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू। सिंपल सा है बेटा, बहुत ईजी है, उसमें हम यूज करते थे ऑक्सिलरी वर्ब को अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें हमारे पास मॉडल गिवन है, मॉडल को एज इट इज हमने पुट कर देना, हैज हैव हैड इज एम आर का कोई झंझट ही नहीं है। और फिर बी हमने इसलिए लगाना है क्योंकि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है पैसिव बनाते हुए, है ना। सी कुड क्लाइंब द ट्री, कि वो ट्री को क्या कर सकती है, क्लाइंब कर सकती है, चढ़ सकती है। द ट्री कुड बी क्लाइंब बाय हर। आई मे परचेज अ पेन मे बी परचेज्ड बाय मी। ओके बेटा, बहुत ईजी है, क्लियर हुआ आपको, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ you have any query regarding this topic, so please comment below. Thank you.